ज्वाइन किया है हमें मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब ने। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल साहब। जनरल साहब, हम देख रहे हैं कि हमारे दुश्मन जो है वो इंतहाई कम ज़र्फ़ है। दुश्मन भी हो ना तो उसका ज़र्फ़ होना चाहिए। हमें जिस दुश्मन का पाला पड़ा है वो इंतहाई कम ज़र्फ़ है, वो हमारे बच्चों को निशाना बना रहा है। क्या कहेंगे? तो बहुत थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कम ज़र्फ़ है, घटिया है, कमीना है, मीन टू द कोर है। और हम बचपन में अपने बड़ों से सुनते रहे हैं कि माइंडसेट क्या है हिंदू का। अब बुज़दिल है, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करता है, बच्चों पे अटैक कर दिया। और ये पहले फोर्थ सीन था कि जिस तरीके से हमने उसको डेथ लगाया है कन्वेंशनल वॉर में, उसके बाद उसने हमारे से ये बदला लेना है। और ये उसके पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि ये टेररिज्म को और कोवर्ट ऑपरेशंस को अपस्केल करे, और वो कर रहा है। ये फोर्थ सीन था। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जब तक हम इसको मुंह पे नहीं मारेंगे, इसको जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, इसको अकल आने वाली नहीं है। एक वो टाइम था कि जब एक धमाका पाकिस्तान में होता था तो दूसरे दिन धमाका इंडिया में होता था। तो जब तक इसको इस फॉर्म में हम पे नहीं करेंगे, इसको अकल आने वाली नहीं है। बिल्कुल सही। मेजर जनरल रिटायर्ड साहब, ये भी बताइएगा कि जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द का ये हमला किया गया है, तो ये तो पहले से ही एक रवायत है कि जंगी जुनून में पागल होकर धमकियां देना, फिर मुज़ाकरात की टेबल से भाग जाना, ये उसकी पुरानी रवायत रही है। अब एक नई रवायत को अपनाने जा रहा है कि बुज़दिलाना कार्रवाइयां करता है, बच्चों पर वार करता है। क्या इस सारे सर्कमस्टेंसेस का भी सद्देबाप करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किन इक़दामात की ज़रूरत है? देखिए, जैसे हम कहते हैं कि हर चैलेंज में एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है। हम इससे पहले जैसे जाफर एक्सप्रेस पे इंसिडेंट हुआ, हमें एविडेंस था, हमें था कि जी ये इंडिया करवाने वाला है, लेकिन हम इस तरीके से ओवरटली इंडिया के खिलाफ बोल नहीं रहे थे। अब जो कुछ हो रहा है, अब तो इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश भी, रत्ती बराबर गुंजाइश नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो हमारे यहाँ ये जो टेररिस्ट ऑपरेटिव है, चाहे वो BLA है, चाहे वो TTP है, ये सब इंडियन स्पॉन्सर्ड है। तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि हम दुनिया को ये जो मकरू चेहरा इंडिया का वो हम दुनिया को दिखाएं। और इसके अलावा द बेस्ट सद्देबाब यही है कि ईंट का जवाब पत्थर से। हमने अगर वो ये कार्रवाइयां कर रहा है, हमने हर तरह से रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज की है, हमने सिविलियंस को अफेक्ट करने की नहीं कोशिश की। वो सिविलियंस के क्या स्कूल के बच्चों को नहीं छोड़ रहा। तो हमें जब तक हम टिट फॉर टैट नहीं करेंगे, इस कमीने दुश्मन को अकल नहीं आएगी। बिल्कुल सर। अच्छा मेजर जनरल साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत ने किया, पहलगाम अटैक हमें याद है, और जवाब बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया, जिससे पाकिस्तान की जो फौज है उसने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब जो बलूचिस्तान में हो रहा है, हालांकि भारत ने सबूत पेश नहीं किए थे, लेकिन पाकिस्तान के पास सबूत हैं कि BLA को ऑपरेट कौन करता है। तो क्या हम भी जवाब बनाकर भारत पर हमला कर दें, या पूरी दुनिया को बताएं कि अगर जवाब बनाकर ही हमला करना है तो पाकिस्तान के पास तो बहुत से ऐसे मौके हैं कि वो भारत पर हमला कर सकता है? देखिए, बात यह है कि जो बलूचिस्तान में ये जो इशू है, इसकी तो एविडेंस हमारे पास बहुत अरसे से है, कॉन्क्रीट एविडेंस है। 2012 में रॉ ने ये सेंटर सेटअप किया था चाबहार में, जिसका प्रोडक्ट जो है वो गुलबशन यादेव है, जो आज हमारे हाथ में है। तो ये तो एविडेंस की तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। जहां तक बात है रिएक्शन की, रिएक्शन डेफिनेटली पाकिस्तान का एक अपने मॉरल्स और एथिक्स हैं। पाकिस्तान उस तरह की एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, इररिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं है इंडिया की तरह की, कि जो कि हर बार झूठ बोलता है, फॉल्स नैरेटिव्स क्रिएट करता है और अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करता है। रही बात, पाकिस्तान की हमेशा स्ट्रेटेजी रही है डिफेंसिव। पाकिस्तान की कभी भी ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारे पास बेरबदौल है कि हम उसको हर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये जिस डोमेन में जंग चल रही है, ये जो लड़ाई चल रही है, इसका आप यकीन करें बेस्ट काउंटर यही है कि वो इधर करता है तो उसको भी मुंह की मारें उसके मुल्क में। जनरल साहब, भारत की अगर हम बात करें तो दहशतगर्द मुल्क है। अपने ही मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के हज़ारों वाक़यात उनका अपना जो है वज़ीर आज़म मुशर्रफ गुजरात वो करवा रहा है। मुसलमानों की अगर बात की जाए, उन पर जुल्म किया जा रहा है, क्रिश्चियंस नहीं बचे हुए, और हमारे जो सिख बिरादरी है, सिख भाई, वो भी इस सब का शिकार हो रहे हैं। कनाडा तक उसने वहाँ पर लोगों को मरवाया और मरवाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान में तो एक अरसे से रॉ के बंदे जो हैं वो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और अब इस हद तक गिर चुके हैं कि मासूम बच्चों को भी इसका निशाना बना रहे हैं। क्या लगता है, अब इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस पर आवाज़ उठाई जाए और इनको एक अच्छी सी शटअप कॉल दी जाए?
गो कि इससे पहले बहुत अच्छी शटअप कॉल और बहुत अच्छे थप्पड़ मोदी और ये रॉ और इनकी हुकूमत पर पड़ चुके हैं। देखिए वो तो बहुत हमारी अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें सुरखरू किया, लेकिन उसका ये भी इम्पैक्ट है कि इंडिया फ्रस्ट्रेटेड है, इंडिया जो है वो एम्बैरेस्ड है। तो वो जो होता है ना कॉर्नर्ड जो भी चीज होती है, इवन इट एनिमल, वो दोबारा से अटैक करता है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि वो ओवर्ट ऑपरेशन जो कि मिलिट्री ऑपरेशन शायद वो दोबारा ना करे फॉर क्वाइट सम टाइम, लेकिन इस तरह की कार्रवाई जो है वो जरूर करेगा और टेररिज्म को अपस्केल करने की कोशिश करेगा। एक्सक्यूज मी, मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि वी मस्ट गार्ड अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ टारगेट किलिंग एंड असैसिनेशन। ये भी वो कर सकते हैं और वो डेफिनेटली कोशिश करेंगे। अब इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि अभी हमने अपना एक डेलीगेशन बनाया है जिसने वर्ल्ड कैपिटल्स में जाना है, लोगों को जाके ब्रीफ करना है। तो हियर इज अ केस जो कि इमीडिएटली आफ्टर ये जो हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस के हुआ है और उन्होंने टारगेट किया है एक स्कूल के बच्चों की गाड़ी को, विच इज जो बहुत ही गिरी हुई हरकत और बुज़दिलाना कार्रवाई है। तो अब जो मिलिट्री कंपोनेंट में तो हमारा वो मुकाबला करने में फेल हो गया है, वो मुकाबला नहीं कर सका, अब वो इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों में आ गया। तो मैं समझता हूँ कि ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट हमें इसका मकरू चेहरा अयां करना चाहिए दुनिया वर्ल्डली फ्रंट पे, और ऑन द ऑपरेशनल फ्रंट हमें इसको टिट फॉर टैट जवाब देना चाहिए। जनरल साहब, ये जो बात की जा रही थी हमीद गुल साहब की जानिब से कि अब हमें, वही सवाल मैंने आपसे पूछा कि अब हमें बाकायदा तौर पर इंटरनेशनली आवाज़ उठाना पड़ेगी और आवाज़ उठाकर बैठना नहीं है, इसका नतीजा देखना होगा, OIC पर जाना होगा, SCO पर बात करनी होगी, इंटरनेशनल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हमें वहाँ जाकर अपना मुकदमा रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो इंतहाई कम ज़र्फ है। सबसे पहले तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को सलाम, के दोस्त हैं। दूसरा ये कि बिल्कुल सही बात है कि हम डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर प्रोएक्टिव और अग्रेसिव नहीं रहे। हम ज्यादा जो है वो हमने खुल के बात नहीं की। तो जैसे इन्होंने कहा कि ये तो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसके बावजूद एक तो डायमेंशन ये है कि जो वेस्ट है उनकी डार्लिंग है इंडिया, तो वो इंडिया की बात सुनते हैं, उसको एक डिफरेंट से देखते हैं, हमें एक डिफरेंट प्रिज्म से देखते हैं, उसकी बातों पे वो ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं, हमारी बातों पे कम रिसेप्टिव होते हैं। तो हम अपना केस उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे, एक पार्टली बिकॉज ऑफ बीइंग प्रोएक्टिव एंड ऑफेंसिव डिप्लोमेटिकली, और सेकेंडली के फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी बीइंग नॉन रिसेप्टिव। तो अब जबकि मैंने जैसे पहले जिक्र की कि ऐसे टाइम पे ये चीजें हो रही हैं जब हमारी एक एफर्ट डिप्लोमेटिक एफर्ट ऑलरेडी जा रही है, डेलीगेशन इज हेडिंग टुवर्ड्स वेरियस कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वहां छोड़ के अब टॉकिंग पॉइंट्स उसमें ये भी चीज शामिल हो जाएगी कि लुक व्हाट डन ऑन 21 मई, कि कैसे उन्होंने जो छोटे बच्चों के ऊपर अटैक किया है, और हमें इसको लिंक करना चाहिए पास्ट एविडेंस के साथ टू प्रूव के इसमें कोई एक आयोटा का भी डाउट नहीं है इंडिया के बहस। आर्मी पब्लिक स्कूल वाला जो हमारा नुकसान हुआ था, हम वो नहीं भूले, और अब हमारे मज़ीद बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है भारत की जानिब से। अब जैसे कि बात की जा रही है फैज़ान की जानिब से, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब की जानिब से कि अब हमें अग्रेसिव जवाब देना चाहिए। अब क्या समझते हैं कि अग्रेसिव जवाब कैसे होगा और किस तरह से हम दे सकते हैं? देखिए, वो टाइम होता था जब आई वुड मेंशन द पीरियड ऑफ जनरल जिया उल हक। अगर आपको याद हो, इसी तरीके से इंडिया पाकिस्तान में धमाके करता था और उसके जवाब में इंडिया में भी ये एक्टिविटीज होती थी। अनफॉर्चुनेट है, देखिए पाकिस्तान की हर नेशन के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज होती हैं। नो डाउट कि आप हर एनिमी का चेहरा मकरू होगा और सब कुछ होगा, लेकिन जो मीननेस इंडिया में है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं है। हम हद्दल वसा हमारी कोशिश होती है कि हम उस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयां ना करें जो कि इंडिया करता है, लेकिन इट मेक्स टू टू अ टैंगो। जब एक आपको करना पड़ रहा है तो फिर आप मतलब है जो आपको करना पड़ेगा, मतलब है इवन इफ डजंट गो विद आवर एथिक्स एंड मॉरल्स। सालिक साहब, कता कलामी की माजरत, देखें एथिक्स और स्टैंडर्ड्स जो हैं वो एथिकल नेशंस के लिए होने चाहिए ना, जिस नेशन का अपना कोई स्टैंडर्ड हो, अपनी कोई एथिकल वैल्यूज हो, उनके लिए एथिक्स को हमें भी मद्देनजर रखना चाहिए। इनके क्या एथिक्स हैं कि पहले भी जब कशीदगी की सूरत हाल थी तब भी शहरियों पर निहत्ते, शहरियों पर मिसाइल फेंके, और अब कहीं बस नहीं चल रहा तो बच्चों को निशाना बना रहे हैं। इनके लिए क्या एथिक्स हम मद्देनजर रखें?
ایبسولوٹلی میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ چونکہ انڈیا اس لیول کا ہے تو ہمیں بھی اس لیول پہ ہی جانا چاہیے اور اس کو اس کے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے.